Bible, everything is possible. If you are believer, you believe on the Jesus, everything is possible with you. Accept this gift. आज इस पुनरुत्थान का दिनों में ये सवाल के साथ मत बैठो, व्हाट कल क्या होएगा, परसों कैसा होएगा, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा. लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज देयर, फाइनेंशियल्स कम है, अप एंड डाउन्स लाइफ में. टेक अ गिफ्ट एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग अ लाइफ. Church, take a gift and start operating your life. Start operating your family. Start operating your finance. Don't wait for the finance. You operate the finance. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु धन्यवाद इस विशेष समय के लिए. फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हम सबको एक किया. प्रभु आशीर्वाद करें. आमीन. कुछ सडनली गवर्नमेंट ने कुछ फैसला लिया गया है कि 7 दिन के लिए सभी धार्मिक स्थल सब चीज़ें बंद रखने के लिए, इसलिए इमरजेंसी में कई डिसीजंस लिया गया. आमीन. प्रभु चर्च, प्रभु आशीर्वाद करें. प्रभु हमारे साथ में अब तक संभाल, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे. आज ईस्टर दिन है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का ये दिन. सबकी इच्छा था चर्च में हम सब मिलके आराधना करेंगे, बट कई परिस्थितियाँ ऐसा है, कोविड का केसेस बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिया है. आमीन. गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन को हमेशा हम ऑनर करेंगे, और जैसा गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस है, हमें बाहर जाने आने के समय में मास्क, सैनिटाइजर वगैरह हम सुरक्षा में रहेंगे. प्रभु हमारे साथ है, हम प्रार्थना में रहेंगे. हमें ये सवाल कुछ दिनों का ही है, जैसा गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया, अगले शुक्रवार तक कुछ चीज़ें बंद रहेंगे, बाद में फिर से रिव्यू करेंगे. आमीन. चर्च, हम सब प्रार्थना में रहेंगे. आमीन. 7 दिन बहुत बड़ी चीज़ होता है, और प्रभु ज़रूर हमें विजय देंगे. प्रभु आशीर्वाद करें. आज ये संदेश हम सब जानते हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का एक दिन है, रिजरेक्शन डे. बाइबल से कुछ वचन हम ध्यान करेंगे, प्रार्थना में रह के वचन को सुनेंगे. प्रभु हमें आशीर्वाद करेंगे. बाइबल हम खोलेंगे यो मत्ती का किताब 28 अध्याय, मैथ्यू 28 वर्स 1 और 2 में यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में कुछ शब्द हम पर लिखा पढ़ेंगे. सब्बात का दिन के बाद में सप्ताह के पहले दिन फटते ही मरियम मगदलीनी आमीन और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई. आमीन. और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा. आमीन. और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करे. यीशु मसीह का पुनरुत्थान का संदेश में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. तीसरा दिन सुबह का समय, बाइबल क्वेश्चन कहता है स्वर्गदूत नीचे उतरा, और बाइबल क्वेश्चन कहता है उस पत्थर को सामने से हटाया. इस वहाँ पर स्वर्गदूत एंजल वहाँ पर खड़ा हो बैठा. प्रभु क्वेश्चन कहता है. आमीन. बाइबल से पुनरुत्थान का दिनों में जब ये संदेश हम अलग अलग तरीके से हम सुने हुए, हम जानते, हमें पता है, बट प्रार्थना के द्वारा मुझे प्रभु ने इसमें क्या मार्गदर्शन किया. प्रभु ने इस वचनों पे मुझे मार्गदर्शन ऐसे किया. आमीन. एंजल ने आकर पत्थर को हटाया, ये शब्द वहाँ पर लिखा है. आमीन. आज इन दिनों में आमीन कई दरवाज़ा, अलग अलग प्रकार की दरवाज़ा इन दिनों में बंद है. जैसा हम जानते हैं कोविड का समय हम गुजर रहे हैं, कई प्रकार की इंडस्ट्रीज डाउन हो गया, बिजनेसेस डाउन हो गया, लॉट ऑफ अप एंड डाउन. बट दिस वर्स यहाँ पर लिखा है एंजल, स्वर्गदूत ने आकर उस पत्थर को हटाया. आमीन. बाइबल इस शब्दों के ऊपर हम विश्वास करेंगे. आज हमारे लाइफ में कई मल्टीपल स्टोन्स, अलग अलग प्रकार की पत्थर आज इन दिनों में हमारे लाइफ में एक बड़ी बड़ी रुकावट बन के खड़ा हो गया. फाइनेंशियल का एक बड़ी पत्थर है, पत्थर का एक रुकावट है. कई फैमिली में सिकनेस, कई फैमिली में जॉब का, कई फैमिली में फाइनेंशियल्स अप एंड डाउन. यस, लॉट ऑफ स्टोन्स इन आवर लाइफ नाउ डेज, लॉट ऑफ स्टोन्स. बट एक चीज हम विश्वास करेंगे, इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु चर्च में और हम सभी बाइबल के लिए प्रभु का एक प्रॉमिस है, जैसा उस दिन एंजल नीचे आके जैसो पत्थर को हटाया, इन द सेम वे आज इस रविवार का दिनों में, इस पुनरुत्थान का दिनों में शब्द का विश्वास करेंगे कि प्रभु हमारा जीवन में रहने का सारे रुकावटों को, वो सारे पत्थरों को प्रभु हमें हटाएंगे इस पुनरुत्थान का दिनों में.
इन शब्दों का हम विश्वास करेंगे। ये नहीं हो सकता कर हमें कोई चीज हमें तय नहीं करना है। कई बार हम अपनी देह विचार से, अपनी ज्ञान के द्वारा हम ये फैसला कर लेते हैं ये नहीं होने वाला है, ये नहीं हो सकता है, मैं वहां पर वो लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। सो कई चीजें हमारे लाइफ में परिस्थितियों को देखकर हम नो का वर्ड से हम मोल्ड हो जाते हैं। नो का वर्ड से, इफ डॉक्टर सेज नो देन वी टेक एज ए नो। अगर बैंक बोलता है लोन के लिए हमें नो बोल देता है देन वी टेक एज ए नो। यदि हम जॉब में इंटरव्यू में फेल हो गया, इफ रिसीव अ वर्ड नो देन वी मोल्ड नो। फिर हम उसी प्रकार से मोल्ड हो जाते हैं, मुझे बैंक लोन नहीं मिलेगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगा, इस मेरे लाइफ में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आई मीन डोंट वरी ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने के समय में प्रभु पुनरुत्थान का दिन का संदेश में किस प्रकार से तो चर्च में किस प्रकार से प्रभु इस वीडियो के द्वारा मैं चर्च के साथ बात करूं। सो प्रभु ने ये वर्ड मुझे दिया है कि जैसा एंजल उन दिनों में आकर जो पत्थर को हटाया, खोला गया कब्रिस्तान को, इन द सेम वे आज इन दिनों में हमारा लाइफ में रहने का हर एक पत्थर प्रभु हटा सकता है। ये मत सोचिए कि ये नहीं हो सकता है। इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु हर एक से बात करें। आपकी लाइफ में जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जिसको आपने उसको एक स्टोन का नेम आपने दिया रहेगा, ये मेरे लाइफ में बड़ी पत्थर है, इसे मैं हटाने के लिए नहीं हो रहा है, इससे मैं कोशिश कर रहा हूं, इससे ये पत्थर मेरे लाइफ में से हट रहा नहीं। बट आज इस पुनरुत्थान का दिनों में विश्वास करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रॉमिसों को एक्सेप्ट करेंगे, द स्टोन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर लाइफ। हमारे लाइफ में से वो पत्थर हट जाएगा, भले बीमारी का पत्थर हो, भले पैसे का कर्जा का पत्थर हो, भले जॉब का प्रॉब्लम का पत्थर हो, वॉट एवर यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, ये उसको मैं एक स्टोन कर मैं रेफर करूंगा। ऑल योर प्रॉब्लम्स आई विल रेफर एज अ स्टोन। बट इन दिस रेजरेक्शन डे, इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। आमीन। सो ये स्टोन आमीन प्रभु निकालेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिकली वचन में लिखा है, आमीन, वचन कहता है एंजल ने आकर उसे हटाया। अभी तक आपकी नजर आपने घुमाए रहेगा, इस मेरे लिए ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये पर्सन मेरे लिए नहीं, वो पर्सन मेरे लिए नहीं है, मेरे रिलेटिव्स मेरे से अलग हो गए, मेरे फ्रेंड्स अलग हो गया। सो नजरों में आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं शायद आज हो सकता है, बट इस वचन के द्वारा प्रभु चर्च को एक चीज एनकरेज कर रहे हैं, गॉड विल सेंड एंजल्स टू हेल्प यू। Believe this word. God will send His angel to help you, and God will send His angel to remove the stone from our life. हमें रुकाने वाला है, हमारे लाइफ में रुकावट का, पुलिस में आने का हर एक स्टोन को इज इट पॉसिबल प्रभु इसे निकाल सकता है। मुझे एक टेस्टिमनी याद है संदेश शेयर करने के समय में, इस कई जगह पे आपने सुना है, आमीन, किसी को, सिस्टर को या किसी ब्रदर को किडनी में स्टोन हो गया, कभी आपने सुना है। हम कई इस प्रकार की प्रेयर रिक्वेस्ट, मुझे भी आया, मैं प्रेयर भी किया हूं, कई चीज हमने ये किया। बट एक टेस्टिमनी ऐसा हुआ था, मेरा सीनियर पास्टर का टेस्टिमनी आपको मैं शेयर कर रहा हूं। एक घर में मेरा सीनियर पास्टर को बुलाया गया और उस घर में जो ब्रदर थे जिनको किडनी स्टोन हो चुका है, करीबन उनको 42 एज था, और उनकी किडनी में जो स्टोन का साइज था काफी बड़ा था, जैसा एक किसी पक्षी का एक अंडा का साइज का एक बड़ी स्टोन था। और उनकी घर में काफी वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। सो पास्टर वहां पर विजिट किया उनके घर में, और ये वर्स को वहां पर क्लेम किया, प्रभु उस दिन पुनरुत्थान का दिनों में आपने एंजल को भेज के प्रभु उस पत्थर को आपने हटाया। इन द सेम वे आज इस घर में प्रभु आपके अभिषेक को भेज के, लॉर्ड इस ब्रदर का जो भी किडनी में स्टोन है प्रभु इससे हटाइए। आमीन। ये चीज उन्होंने प्रेयर किया। सो प्रार्थना के बाद में उनकी घर वाले ने कई प्रकार की पासेस से क्वेश्चन करने लगे, ये कैसा हो सकता, हाउ इट इज पॉसिबल, क्या आपको साइंस नहीं मालूम, क्या आपको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, क्या इतनी बड़ी स्टोन कैसा बाहर निकल सकता है। क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन से मना कर दिया, क्योंकि उस ब्रदर को बीपी भी था ऑलरेडी, और प्लस शुगर भी है, तो शुगर बीपी रहने की वजह से डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर दिया। So he was struggling। फिर फाइनली पास्टर का डिटेल पता चला तो पास्टर को घर बुला के लिए प्रेयर किया। इस बाइबल के ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ। पास्टर ने प्रेयर करके निकलने के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ब्रदर वॉशरूम गए, ऐसा वो स्टोन पीसेस में बाहर निकल गया, पीसेस, इतनी बड़ी स्टोन ऐसा पीसेस हो गया, पीसेस में से बाहर निकला। जैसे नेक्स्ट डे इवनिंग जाके जब मेडिकल डॉक्टर जब लैब में चेक किया, वो स्टोन कंप्लीटली किडनी से बाहर हो चुका था।
एक बड़ी मिरेकल्स, एक बड़ी टेस्टिमनी कभी हमने देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। एक पक्षी का अंडा का साइज में रहने वाला स्टोन, आई मीन यूरिन के द्वारा बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। यस, क्योंकि यूरिन से, आई मीन किडनी से यूरिन पास होने वाला जो ट्यूब है, आई मीन वो हार्डली हमारा बाल का एक 30-40 जो हमारा बाल होता है, 30-40 बाल को अगर इकट्ठा करेंगे, इतनी छोटा एक पाइप होता है जिसमें वो वाटर पास होता है। आई मीन उतनी बड़ी छोटी सी पाइप में इतनी बड़ी स्टोन पीसेस होके बाहर निकला, एक बड़ी टेस्टिमनी था। सो चर्च बाइबल वचन के द्वारा, इस टेस्टिमनी के द्वारा मैं क्या एनकरेज करना चाहता हूँ, इस पुनरुत्थान का दिनों में यस द फर्स्ट थिंग वहां पर क्या हुआ, एंजल ने आकर स्टोन उठाया। ये वचन वहां पर लिखा, एंजल ने आकर वो स्टोन को वहां से हटाया। इन द सेम वे बिलीव करो, आमीन, आपके लाइफ में जो जो चीज है इन दिनों में एक पत्थर के स्थान में खड़ा है। आमीन, प्रभु का दूत, प्रभु का अभिषेक आपके लाइफ में इस पुनरुत्थान का दिनों में ये आपके पास पहुंचेगा और वो जो पत्थर आप कह रहे वो लाइफ में से हट जाएगा। यदि आप विश्वास करेंगे, प्रभु के महिमा हम देखेंगे। इस वचन को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, 5 और 6 वचन पढ़ेंगे उसी में। मैथ्यू 28 वर्स 5 and 6 क्या कहता वहां पर, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो क्रूस पे चढ़ाया गया ढूंढती हो। ढूंढते हो। बस हम फिर से उसको रिपीट करेंगे, फिर से पढ़िए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस में चढ़ाया गया है ढूंढते हो। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। सेकेंड वर्स, प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा मुझे चीज प्रकट किया, यहाँ पर जिन्होंने भी यीशु को देखने के लिए आया, एंजल ने उनसे कहा डरो मत। यस, एंजल ने उनसे कहा डरो मत। यस, बाइबल, यदि आप यीशु को ढूंढने वालों में से है तो प्रभु आपसे कह रहे डरो मत। यदि यीशु से प्रार्थना करने वालों में से है, प्रभु आपसे कह रहे डरो मत। यस, यदि यीशु का वचनों पे विश्वास करने वालों में से है, प्रभु आपसे कह रहे डरो मत, क्योंकि उन दोनों स्त्री ने यीशु को देखने के लिए आए थे जो एंजल ने कहा डरो मत। यस, आज विश्वासी परिस्थितियों को देखकर, कोविड, कई प्रकार की पुणे में, महाराष्ट्र में पेशेंट्स बढ़ रहा है, कई प्रकार की बाहर की घटनाओं देखकर, यस ऑफ कोर्स आज हम सबका लाइफ में 5% या 20% थोड़ा कुछ तो डर जरूर है अपने हार्ट में। यस, आज ओपनली प्रभु हमसे बात करें, पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु हमसे बात करें। यदि हम प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं, तो वो प्रॉमिस हमारे लिए है। बाइबल कहता है डरो मत। आमीन, बाइबल कहता है डरो मत। आमीन, परिस्थितियां जैसे भी हो, 7 डेज लॉकडाउन के बाद में कई विश्वासी के मन में दुख हो गया, कई पास्टर्स दुख हो गए। यस, कई प्रकार की एक निराशा हमारे अंदर आ गया। यस, क्योंकि आगे हमें ईस्टर का दिन हमारे सामने, आमीन, कई प्रकार की फेलोशिप्स, आमीन, अदर पीपल वी डोंट नो, बट क्रिश्चियन पीपल में वी हैव लॉट ऑफ फेलोशिप्स। यस, मेरे तो 6 दिन सब हफ्ते में मुझे 6 मीटिंग हैंडल करना है पर वीक, 6 मीटिंग्स मुझे स्पीच करना पड़ता है। सो ऑलमोस्ट एवरी डे आई हैव कुछ ना कुछ फेलोशिप। जो 6 डाउन लॉकडाउन, वो मेरे लिए तो कई प्रकार की दरवाजा एक बंद करने जैसा एक मिनट के लिए मैंने महसूस किया। ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आज प्रभु इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। नंबर 1, बाइबल सेज एंजल विल कम डाउन एंड रिमूव द स्टोन। ये से प्रॉमिस को आप बिलीव करेंगे। हमारे लाइफ में जो जो चीजें स्टोन करता, आमीन, इस पुनरुत्थान का दिन में 2021, आमीन, रिजरेक्शन डे, ऑल द स्टोन्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर लाइफ। इन चीजों का बिलीव करेंगे। करीबन मैं 8.5 घंटा इस मैसेज के लिए मैंने प्रेयर किया हो कंटिन्यूसली, 8.5 आवर्स प्रभु की चरणों में रह के प्रार्थना करके मैं आपके सामने खड़ा हूं। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। एंड सेकेंड प्रॉमिस, हम बाइबल क्वेश्चन में प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। जो स्त्रियां प्रभु से मिलने के लिए आए थे, एंजल ने उन्हें देखकर कहा डरो मत। आमीन, आज जो विश्वासी प्रार्थना कर रहे, जो विश्वासी बाइबल पढ़ रहे हैं, जो विश्वासी चर्च में जा रहे, जो भी यीशु का नाम को जानते, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु हर एक से बात करे इस पुनरुत्थान का दिनों में डरो मत। आमीन, डर को अनुमति मत करो, प्रभु हमारे साथ में। वचन आगे हम कंटिन्यू करें। कम टू बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 19। योहान 20 अध्याय 19 वचन हम वहां पर देख रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, आमीन, पहला दिन था, और संध्या के समय, शाम का समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, जहां पर सब शिष्य इकट्ठे थे, यहूदियों
यहूदियों का डर के कारण बनते हैं। तब यीशु वहां पर आए, उनका बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। थर्ड प्रॉमिस इस पुनरुत्थान का दिनों में चर्च प्रभु हमारे लिए दे रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। सभी डिसाइपल्स डरे हुए थे, बंद कमरे में थे, बाइबल क्वेश्चन कहता है, और यीशु उनका बीच में प्रवेश हुआ और तुम्हें शांति हो, पीस बी विद यू, तुम्हें शांति हो। पुनरुत्थान का दिनों में गॉड हमें थर्ड प्रॉमिस हमें दे रहे हैं। आमीन। बंद कमरे में। आमीन। आज भी हम लोग सब बंद घर में बैठे हैं। शाम को 6 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है, ये सारे एवरीथिंग इज क्लोज। आमीन। हम एक बंद घर में, उस दिन वो लोग यहूदियों के लिए डरे हुए थे, बट आज हम लोग कोविड की वजह से हम डरे हुए। कई मल्टीपल चीजें फियर हमारे लाइफ में, बट प्रभु उस बंद घर में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश हुआ और वचन कहता है शांति तुम्हारा साथ बने रहे, पीस बी विथ यू। इस बाइबल में मत सोचो कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरा कल कैसा रहेगा, मैं घर से बाहर गए तो मैं कुछ कर सकता, मैं घर का अंदर बैठा हूं, क्या हो सकता, कैसा हाउ माय डेज विल बी, मेरा जर्नी कैसा रहेगा। आप बंद कमरे में बैठे हैं, बट प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, शांति तुम्हारे लिए रहेगा। आमीन। बाइबल इन शब्दों का विश्वास करेंगे। आमीन। इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु ने ब्यूटीफुल प्रॉमिस दिया। नंबर 1, द लॉर्ड्स एंजल विल रिमूव द स्टोन फ्रॉम आवर लाइफ। नंबर 2, बाइबल क्वेश्चन कहता है जो यीशु को ढूंढने के लिए गए, एंजल ने उनसे कहा डरो मत। आमीन। द सेकंड प्रॉमिस, डरो मत। द थर्ड प्रॉमिस वचन में हम सीख रहे हैं, बंद दरवाजे में, बंद रूम में जब सब डरे हुए थे, वहां पर यीशु मसीह प्रवेश हुआ और वचन कहता है उन्हें शांति देने के लिए। इसी प्रकार से यदि आज का दिनों में मल्टीपल डोर्स आपके लिए बंद हो गया, शायद आप बंद घर में यदि आप बैठे हैं, आमीन, ये मत सोचो भले पास्टर आपके घर नहीं पहुंच सकता, मैं बिलीव करता हूं। आमीन। कई पास्टर्स घर पे नहीं आ सकता। ऑफ कोर्स मैं भी कई दिनों से विजिट नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा था हफ्ते में 6 मीटिंग है, फैमिली विजिट्स टोटली 9 का बराबरी में हो गया। इस बाइबल में भले पर्सन विल कम और नॉट, लोग आए ना आए, बट 100% लॉर्ड विल बी विजिट योर हाउस। आमीन। प्रभु स्वयं आपका घर विजिट करेंगे। सो आज के बाद में पास्टर मेरे घर पे आएंगे, ये बिल्कुल राम मत देखिए, यीशु मसीह मेरे घर पे आएंगे, इसके बारे में विश्वास कीजिए। इसके लिए आप प्रेयर करो, क्योंकि जब यीशु आएंगे घर में कुछ चीजें बदलेगा। ये पास्टर से बढ़ के ऑफ कोर्स प्रभु का दास का बात और होता है। प्रभु आशीर्वाद करे। 3 ब्यूटीफुल प्रॉमिस हमने देखा। अभी हम यीशु मसीह का उस वचन के बारे में हम ध्यान करेंगे। जब यीशु मसीह मरने के बाद में उन्हें कब्रिस्तान, कब्र का अंदर रखा हुआ है। सो वो घटना क्या हो रहा है, हम शॉर्टली उस वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू 27 अध्याय हम खोलेंगे, वचन 59-60 हम देख रहे हैं। यूसुफ ने शब लिया, उज्जवल चादर में लपेटा, मैंने एक चादर में लपट के और उसे अपनी नई कब्र में, यीशु को नई कब्र में रखा गया। बस प्रभु आशीर्वाद करो। वचन हम पढ़ेंगे। कम टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 40 हम देख रहे हैं। मत्ती किताब 12 अध्याय 14 वचन में यहाँ पर क्या लिखा हम पढ़ेंगे। योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, जैसा जल का अंदर मछली का पेट में रहा, पढ़िए, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहे, पृथ्वी का नीचे रहेंगे। आमीन। कई सवाल, कई लोगों को, कुछ लोग मालूम है, कुछ लोग को नहीं मालूम। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों, यीशु मसीह फ्राइडे, शुक्रवार का दिन यीशु ने अपना प्राण छोड़ने के बाद में यीशु का शरीर को कब्रिस्तान के अंदर रखा गया। और बाइबल क्वेश्चन कहता है रविवार का दिन, पुनरुत्थान का दिन, आमीन, जो आज का दिन है, यीशु मसीह जी उठे। सो ये 3 दिन बाइबल क्वेश्चन कहता है जैसा जोना मछली का पेट में जल में था, इसी प्रकार से वचन कहता है यीशु मसीह 3 दिन 3 रात तक पृथ्वी का नीचे रहेंगे। वचन ऐसे कहता है पृथ्वी का नीचे। आमीन। सो एक सवाल हमारे सामने कि पृथ्वी का नीचे मतलब नीचे क्या कर रहे थे, पृथ्वी का नीचे क्या कर रहे थे। आमीन। एक सवाल हमारे सामने आता है, हम उसको थोड़ा वचन से हम ध्यान करेंगे। कोलोसी करस किताब में, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 और 15 हम देख रहे हैं। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15 हम देख रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है। और विधियों का वो लेख जो हमारा नाम पे हमारा विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पे कीलों से जड़कर
सामने से हटा दिया। बस प्रभु आशीर्वाद करे। 3 दिन 3 रात वचन कहता है मनुष्य का पुत्र पृथ्वी का नीचे रहेंगे, धरती का नीचे। वचन कहता है यीशु मसीह सूली पे अपना प्राण छोड़ने के बाद में यीशु की आत्मा गया सीधा पृथ्वी का नीचे। जो शैतान ने हमारा बारे में रिकॉर्ड रखा था, हमारे सारे बुरे रिकॉर्ड, वचन कहता है वो सारे विधियों का वो लेख मिटा डाला। गीत भी गाते हैं विधियों का वो लेख मिटा डाला। इस राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, गीत हम गाते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से यीशु मसीह धरती का नीचे गए। ऑल आवर ओल्ड रिकॉर्ड हैज बीन कैंसल्ड। बाइबल वचन कहता है यीशु ने हमारे सारे रिकॉर्ड को कैंसिल किया और शैतान को अपनी सिंहासन से नीचे उतर के, बाइबल वचन कहता है उससे कुल्लम तमाशा किया गया वहां पर। आमीन। सो बाइबल ने प्रभु आशीर्वाद करे। जो 4th प्रॉमिस इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु हमसे बात करें, ऑल योर ओल्ड रिकॉर्ड हैज बीन कैंसल्ड। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। Your old record has been cancelled। आपकी पास्ट जो भी था, जो कुछ भी था, पास्ट आपका whatever your past, ये आज इस पुनरुत्थान का दिनों में बिलीव करो, your old record has been cancelled। आमीन। भले लोग तुम्हें पुराना आदत से, यदि आप पीने वाला व्यक्ति रहेंगे तो लोग आपको उस दृष्टि में देखते रहेंगे। यदि सिगरेट पीने वाला है तो आप उस दृष्टि में आपको देखते रहेंगे। भले मनुष्य कौन सा भी दृष्टि में आपको देखने दो, बट बाइबल जिसमें मैं विश्वास करो, जो प्रभु की वचन है, वो कहता है ओल्ड रिकॉर्ड इज कैंसल्ड। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। इस पुनरुत्थान का दिन में गॉड इज गिविंग यू 4th प्रॉमिस, आई विल कैंसल योर ओल्ड रिकॉर्ड। आई कैंसल्ड योर ओल्ड रिकॉर्ड। हमें विश्वास करेंगे, इन शब्दों का हमें विश्वास करना है। प्रभु ने मुझे क्षमा किया, प्रभु ने मेरे रिकॉर्ड को कैंसिल किया। बाइबल क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ें। कम टू कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थियंस 5:17 हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गया है। देखो सब कुछ नया हो गया। इस पुनरुत्थान का दिन में प्रभु आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, आमीन, सब कुछ नया होने वाला है। सब कुछ नया होने वाला है। पुराना बातें चला गया, सब कुछ नया होने वाला है। दिस इज वन मोर प्रॉमिस फॉर द चर्च। बाइबल सेज, गॉड सेज, ब्रदर एंड सिस्टर, बिलीव दिस वर्ड, एवरीथिंग विल बी न्यू। कैसे होएगा, कहां से होएगा, किधर से होएगा, ये प्रभु का योजना है, प्रभु की कार्य है। बाइबल में मेरे जुन में अनगिनित टेस्टिमनी है, अनगिनित टेस्टिमनी। रात को 12 बजे 1 बजे मैं प्रार्थना करता हूँ और सुबह में उठता हूँ 4-5 बजे प्रार्थना के लिए। मेरा अकाउंट में पैसा आ चुका रहता है, यस, आ चुका रहता है। ऐसा अनगिनित बार हुआ। चर्च में सारे भाई बहन को पता है, कंटिन्यू टेस्टिमनी शेयर करो। नाइट 1 o'clock आई प्रे, व्हेन मॉर्निंग 4:30 5 o'clock व्हेन आई वेक अप फॉर मॉर्निंग प्रेयर, अकाउंट में फंड्स क्रेडिट हो जाता है। अभी तक अनगिनित बार ये चमत्कार हुआ। ब्रदर एंड सिस्टर, आज प्रभु हमसे बात करें, इस पुनरुत्थान का दिनों में सब कुछ नया होने वाला है। इफ यू बिलीव, यदि तू विश्वास करेंगे, वचन कहता है यदि कोई मसीह में है, सारे पुराना बातें चले जाएंगे, सब कुछ नया हो जाएंगे। इस बाइबल में सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, प्रभु पे विश्वास करो। नजर हमेशा प्रभु पे रखिए, मनुष्य पे कभी भरोसा मत करना। बाइबल ओपनली साफ कहता है मनुष्य का अंदर अच्छा कर चीज नहीं है। बाइबल वेरी क्लियरली सेज देयर इज नो गुड थिंग इन ह्यूमन बीइंग। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कोई भी अच्छी चीज नहीं है मनुष्य का अंदर। कीप योर आईज ऑन द लॉर्ड, बिलीव ऑन द लॉर्ड। इस पुनरुत्थान का दिनों में, रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिन में प्रभु हर एक से बात कर रहे हैं। तो लाइफ में रहने वाला पत्थर को प्रभु हटाएंगे। गॉड विल रिमूव द स्टोन। और प्रभु कह रहे कि तुम डरो मत। वचन कहता तुम डरो मत। आमीन। जो भी प्रभु में थे, बाइबल का वचन कहता हर चीज है नई तरीके से बदलेगा। अवर ओल्ड रिकॉर्ड हैज बीन कैंसल्ड, बिलीव दिस वर्ड। आमीन। पब्लिक भले आपको ओल्ड रिकॉर्ड का नाम से पहचानते रहेंगे, बट एक्चुअली तुम वो नहीं है। जब यीशु मसीह अपनी गांव में नाजरत गए थे, बाइबल वचन में लिखा है, इस वहां पर नाजरत में यीशु मसीह को लोगों ने कैसे देखा? इजरायली लोगों ने सुतार का बेटा, कारपेंटर का बेटा, इसी प्रकार से लोगों ने देखा, कारपेंटर का बेटा। इसी दृष्टि में लोगों ने यीशु को देखा। मैं क्यों जो ओपनली आपको शेयर कर रहा हूं, ऑफ कोर्स आपकी सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी सोसाइटी में, ऑफ कोर्स लोग आपको पुराना नाम पे, पुराने दृष्टि में लोग आपको देखते रहेंगे, बट एक्चुअली हम प्रभु में नई सृष्टि है। एक्चुअली हम प्रभु में सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया।
आमीन। ये चीज हमें बिलीव करना है, ये चीज हमें बिलीव करना। आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु इस पुनरुत्थान का दिन में हम सबसे बात करें, एवरीथिंग विल बी न्यू। हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकटीकरण किताब में आएंगे, बाइबल में आखिरी किताब प्रकटीकरण 3 अध्याय वचन 7 हम पढ़ रहे हैं। प्रकटीकरण 3 अध्याय 7 वचन क्या कहता है? जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो दाऊद का चाबी रखता है, जिसका खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है। आमीन। बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, चाबी प्रभु का हाथों में। आमीन। प्रभु खोलेंगे, कोई बंद नहीं कर सकता है। प्रभु बंद करेंगे, कोई खोल नहीं सकता। इसलिए मत सोचो मेरे लिए सारे दरवाजा बंद है, खोलने का चाबी प्रभु के पास है। आमीन। आपकी दरवाजा खोलने का चाबी प्रभु के पास है, किसी और प्लेस में नहीं है। आमीन। वो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, ये मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। रिमूव ऑल दिस things from your mind, brother and sister, take it seriously। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, Lord will open the door for you। आमीन। ये आज का इस रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, द लॉर्ड विल ओपन द डोर फॉर यू। क्योंकि बाइबल क्वेश्चन कहता है चाबी प्रभु का हाथों में, मनुष्य का हाथों में नहीं है। ये अभी तक आपकी लाइफ कैसा था, कहां था, आई डोंट नो, बट नाउ आज इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु हमसे बात कर रहे थे, की इज विथ लॉर्ड। आमीन। आपको प्रार्थना प्रभु से करना है, विश्वास प्रभु से करना है, और मांगना भी प्रभु से, मनुष्य से नहीं, क्योंकि खोलने वाला प्रभु है। और एक वचन पढ़ेंगे, पहले पेत्रस 1 अध्याय वचन 3 पे हम आएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसमें यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा बड़ी दया से आमीन, हमें जीवित आशा मिली है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद वचन में लिखा है, विश्वासी प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा हमें क्या है? आशा है, आशा। आमीन। हम सब लोग राह देख रहे हैं, कुछ आशा के लिए राह देख रहे हैं। आज कुछ खुल जाएगा, कल कुछ खुल जाएगा, परसों कुछ खुल जाएगा। ये आशा किसी और चीजों में मत रखो, मत करो। आमीन। आशा प्रभु पे रखिए। आमीन। सारे दरवाजे खोलने वाला प्रभु है। आमीन। शुरुआत प्रभु से होने किसी और से नहीं। ये यीशु मसीह जी उठने के दौरान हमें एक नई आशा मिला, और प्रभु ने हमें एक नया सामर्थ्य दिया। आमीन। पुनरुत्थान का दिनों में हर एक विश्वासी ये शब्द बिल्कुल नहीं भूलना कि प्रभु ने विश्वास करने वालों के लिए कितनी बड़ी सामर्थ प्रभु ने हमें दिया। बाइबल खोलिएगा, वचनों में आ जाएंगे। मार्क का किताब 16वां अध्याय खोलिए। मार्क 16वां अध्याय वचन 17 और 18 पढ़िए। विश्वासी के लिए वहां पर दिया हुआ सामर्थ वहां पर लिखा, पढ़ेंगे थोड़ा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह रहेगा, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे। आमीन। सांपों को उठाएंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, यदि वो जहर भी पीएंगे तो भी उनकी कुछ हानि कुछ भी उन्हें तकलीफ नहीं होएगा। समझने के लिए, और वे बीमारों पर हाथ वो बीमारियों पे हाथ रखेंगे, और वे चंगे वो चंगे हो जाएंगे। देखा प्रभु ने कितनी सुंदर अधिकार, कितनी सुंदर प्रभु ने अभिषेक हमें दिया। और ये वचन यहाँ पर साफ लिखा, विश्वास करने वालों के लिए। ये ऐसे नहीं पास्टर्स के लिए, ऐसे नहीं लिखा ओनली फॉर पास्टर्स, ओनली प्रॉफिट्स, ओनली वर्शिप लीडर, ओनली इवेंजलिस्ट, या ओनली ये हम लोग चर्च एल्डर, बहुत से नाम बोल सकता है। बाइबल कहता है विश्वास करने वालों में ये सारे चिन्ह रहेंगे। यदि इस वचन को, वीडियो को देखने वाले भाई बहनों, यदि आप विश्वास कर रहे हैं, आमीन, ये गिफ्ट को ऑपरेट करना स्टार्ट करो। ये गिफ्ट को ऑपरेट करना स्टार्ट करो, इसको स्वीकार करो, आंखें बंद करो, धन्यवाद की प्रार्थना करो। प्रभु ये वचन को पढ़ो, जोर से वचन पढ़ के ये सारे गिफ्ट को मैं स्वीकार करता हूं यीशु का नाम पर। एक्सेप्ट दिस गिफ्ट एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग दिस गिफ्ट। आई मीन इट इज पॉसिबल। आई मीन यू कैन डू दिस थिंग। आई मीन ये चीज आपसे हो सकता है, ये चीज आपसे हो सकता है। आमीन। ये चीज आपसे हो सकता है। आमीन। बाइबल साउथ इंडिया में तिरुनेलवेली का पुलिस में 82 ईयर ओल्ड लेडी, 82 ईयर का एक ओल्ड लेडी मरा हुआ इंसान को जिंदा कर दिया।
यस, उसकी प्रार्थना, उसके अभिषेक के द्वारा उस अज्जी का सारे दांत नीचे गिरा हुआ है। ओल्ड लेडी 82 बोलते आप समझ सकते हैं, उनका एक एक स्टेप रखना मुश्किल है, बट प्रभु की सामर्थ विश्वास के द्वारा मरे हुए आदमी को उसने जिंदा कर दिया। Bible, everything is possible. If you are believer, you believe on the Jesus, everything is possible with you. Accept this gift. आज इस पुनरुत्थान का दिनों में ये सवाल के साथ मत बैठो, व्हाट कल क्या होएगा, परसों कैसा होएगा, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज देयर, फाइनेंशियल्स कम है, अप एंड डाउन्स लाइफ में। टेक अ गिफ्ट एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग अ लाइफ। Church, take a gift and start operating your life. Start operating your family. Start operating your finance. Don't wait for the finance. You operate the finance. I mean, don't wait for the problem. You operate the problem. इस वचन में सारे वर्सेस लिखा है ऑपरेशन। I mean, डायरेक्टली एक ऑपरेट करने का वर्ड यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ, रिक्वेस्ट नहीं है। There's a been instruction. This power has been given to the church and the believers. I mean, आज देश एक बड़ी बदलाव के लिए राह देख रहा है, बट बदलाव कौन कर सकता है? विश्वासी कर सकता है, चर्च कर सकता है। आमीन। आज देश में जो चीजें बदलाव के लिए आज देश राह देख रहा है, ये हमें करना, यू एंड मी, हमें एक चीज करना है। टेक इट वेरी सीरियसली, हमें ये चीज करना है। और एक वचन पढ़ेंगे हम, फिलिप्पी का रास 2 अध्याय 9 वचनों पे हम आएंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। आमीन। इस कारण परमेश्वर ने उसे बहुत मान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नाम में श्रेष्ठ है। आमीन। यीशु का नाम छोटा नाम नहीं है, ये वचन कहता है सब नाम में। आमीन। ऑल द क्रिएशन, सारे सृष्टि यदि कोई नाम को पहचानता है, दैट इज जीसस क्राइस्ट। सन, मून एंड स्टार, आमीन, सी, रिवर, all the creation, I mean, only recognize one word, I mean, that's Jesus Christ. I mean, बाइबल नो, इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु हमसे बात करे, कितनी ब्यूटीफुल प्रॉमिसेस प्रभु ने हमें दिया। इन शब्दों का विश्वास करो। I mean, your day, your life will be something different from tomorrow. If you believe, if you accept His words, your life will be different from today, and tomorrow onwards life will be very different. Amen. एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से, हम लोग वापस आ जाएंगे योवान का किताब में। आइए 16वां अध्याय, जॉन 16:33 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा वहां पर? मैंने ये बातें तुमसे इसके लिए मैंने कहा था कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आमीन। और संसार में तुम्हारे लिए युद्ध है, पर धीरज रखो। आमीन। मैंने संसार को, आमीन, संसार को जीत लिया। वचन साफ कहता है संसार में तुम्हारे लिए युद्ध है, बाइबल कहता है धीरज रखो, हम जीतने वालों में से। यस, बाइबल नो, आज हम लोग एक बड़ी युद्ध हम लड़ रहे हैं, दैट इज कोविड-19। यस, कोविड-19 एक बड़ी युद्ध हम लड़ रहे हैं। काश में इस युद्ध का खासियत ये है, विरोधी आंख में दिख रहा नहीं। इसका वजह से आज कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं युद्ध से कैसे लड़े, बिकॉज वी कैन नॉट सी द वायरस, हम उसे देख नहीं पा रहे। दिस कोविड-19 को हम देख नहीं पा रहे, बट हमें लड़ना है। बट यीशु मसीह वचन साफ कहता है, बाइबल बिलीव करेंगे। हमें इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु ने हमारे लाइफ में का पत्थर को हटाया। प्रभु ने हमें डरना नहीं कर प्रभु ने कहा, हमारे लाइफ में प्रभु एक नई शुरुआत करने का प्रभु ने प्रॉमिस दिया। हमारा ओल्ड रिकॉर्ड्स प्रभु ने कैंसिल किया और विश्वासी को अनगिनत अधिकार प्रभु ने दिया। इस पुनरुत्थान का दिनों में शब्दों का विश्वास करेंगे। आमीन। प्रभु इस संसार में युद्ध है, बट हम विजय हासिल करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। कम टू बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 29 हम पढ़ेंगे। योवान 20 अध्याय वचन 29 हम देख रहे हैं। यीशु ने उससे कहा तुमने मुझे देखा है। प्रभु ने थॉमस से बात करे, तुमने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया? इसलिए तुमने विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे मुझे विश्वास करा। प्रभु आशीर्वाद करे इस पुनरुत्थान का दिनों में। भाई बहनों, क्या आप कुछ देखने के बाद विश्वास करना चाहते हैं या बिना देखे कुछ चीज विश्वास करना चाहते हैं? आमीन। वचन साफ कहते, यीशु ने कहा बिना देखे मुझे जो विश्वास कर रहे हैं, आमीन, वचन कहता वो धन्य है। भाई बहनों, आज परिस्थितियां जैसा भी हो, आई नो लॉट ऑफ थिंग्स आर अप एंड डाउन, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, मैं जानता हूं, मेडिकल ट्रीटमेंट है, मैं जानता हूं,
आई मीन जॉब का प्रॉब्लम है, जानता हूं एजुकेशन है प्रॉब्लम, वी हैव मल्टीपल प्रॉब्लम, बट इसका बीच में एक चीज हम विश्वास करेंगे, प्रभु ने कहा हमें विजय देंगे और हम विजयता में ही रहेंगे। इस संसार में युद्ध है, बट प्रभु ने कहा विजय देंगे। इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु ने ब्यूटीफुल प्रॉमिस के साथ हमारे साथ प्रभु ने बात किया, और भी नई चीजें प्रभु हमारे लाइफ में करने वाले। आमीन। विश्वास के साथ बाइबल का वचनों के साथ संदेश को हम देखेंगे, प्रभु और आशीर्वाद करें। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, 1 मिनट के लिए हम आंखें बंद करेंगे। प्रेज यू लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं आपकी चरणों में समर्पण करता हूं जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं। पिता, मेरी प्रार्थना इस पुनरुत्थान का दिनों में आपका हर एक प्रॉमिस इन सभी भाई बहन का जीवन में फुलफिल हो लॉर्ड, पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जैसा आपकी प्रॉमिस था, मैंने पत्थर को हटाऊंगा, आई विल रिमूव द स्टोन। प्रभु, आज भाई बहन का जिनमें अनगिनत पत्थर आज उनकी लाइफ में एक रुकावट बन चुका है और मनुष्य उस पत्थर को हटाने के लिए नाकाम हो चुका है। हमारी प्रार्थना प्रभु, आपकी अभिषेक से, आपकी एंजल का मदद से हर एक का जीवन रहने का ऑल द डिफिकल्ट स्टोन को आप निकाल दो आपकी महिमा के लिए। प्रभु, आपने प्रॉमिस दिया था, जो स्त्रियां देखने के लिए आए थे, आपने कहा डरो मत। प्रभु, जो विश्वास इस वीडियो को देखकर आपको ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना हर एक का जीवन में पिता आपकी नया आत्मा, नई एनकरेजमेंट प्रवेश हो लॉर्ड। वचनों में अभी हम पढ़े थे, ऑल द वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज बीन कैंसल्ड। मेरी प्रार्थना पिता, हमारे सारे वर्ल्ड रिकॉर्डों को कैंसिल करो प्रभु, एक नई शुरुआत हो लॉर्ड। जो भी मसीह में नई शुरुआत, इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले, जो बाइबल इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक का जीवन में आज इस पुनरुत्थान का दिन का नई शांति, नई आशीर्वाद, नई विजयता प्रभु हर एक का जीवन में प्रकट हो लॉर्ड। आपकी महिमा के लिए ब्लेस करो प्रभु। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक घटना मेरे सामने प्रभु मुझे दिखा रहे हैं। बैंक लोन पेमेंट नहीं क्या कर बैंक ने नोटिस भेजा गया। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउसिंग लोन। घर का हाउसिंग लोन आपने पेमेंट नहीं किया, कुछ नोटिस आया हुआ है। इससे पहले भी नोटिस आपकी डोर में चिपका गया था बैंक वाले ने, फिर से नोटिस आया, यू आर इन ट्रबल। आई मीन कई प्रकार की उदास निराश के साथ आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं। ब्रदर, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु पे विश्वास करो, उस पत्थर को प्रभु हटाएंगे, तुम्हारी लाइफ में एक नई शुरुआत प्रभु करेंगे। Believe this word. God will remove that stone. लोन समय से पहले ही आप क्लोज करेंगे। जो नोटिस बैंक से आया, this is the last notice for you. After that you are going to close this loan. Believe this word, God will perform the miracle. Praise you Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और एक सिस्टर इस समय प्रभु मुझे दिखा रहे हैं, एक डर के साथ इस वीडियो को आप देख रहे हैं। लास्ट 5 डेज गए 5 दिनों से आपके शरीर में बहुत सारे अप एंड डाउन हो रहा है। आप इस वीडियो को ये विचार के साथ आप देख रहे हैं, कहीं मुझे कोविड तो नहीं हुआ, कहीं मुझे कोविड का इफेक्ट तो मेरे बॉडी में नहीं है। आप ये इस डर से अब हॉस्पिटल भी आप नहीं जा रहे हैं चेकअप करने के लिए, जस्ट ऑर्डिनरी टैबलेट लेके आप घर पे ही हैं। सिस्टर, बिलीव करो, प्रभु चंगाई देने वाला प्रभु है। वचनों में अभी पढ़े थे, कोई मसीह में नई शुरुआत है। द लॉर्ड विल हील यू, the Lord will heal you. Believe this word sister, the Lord will heal you, the Lord will heal you. और एक ब्रदर के समय प्रभु मुझे दिखा रहे हैं, ब्रदर आपका कंपनी ने फर्स्ट 20% सैलरी कम कर दिया, उसके बाद में अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले फिर से कंपनी ने और 25% सैलरी कम किया। बोलते आपका लाइफ, आपका सैलरी 45% आज का दिनों में कम हो चुका है। ओनली 55% सैलरी आपके पास पहुंच रहा है। काफी उदास के साथ इस वीडियो आप देख रहे हैं। बैंक लोन है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स करना है, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, या आधा पगार में मैं दिन कैसे चलाऊं, कई सवाल के साथ आप देख रहे हैं। ब्रदर, बिलीव करो, प्रभु आपके लिए नई दरवाजा खोल रहे हैं। आज एक पुनरुत्थान का दिन है, यीशु मसीह जी उठने का एक दिन है। आज का दिन में तुम विश्वास करो, तुम्हारा जीवन में यीशु मसीह का पुनरुत्थान का ब्लेसिंग आपके लाइफ में प्रवेश होएगा। आई मीन यू विल गेट योर सैलरी 100%। प्रभु ये चीजें चेंज करेंगे। आपका जो भी कंपनी ने सैलरी कम किया, रिड्यूस किया, वापस सैलरी विल इंक्रीज। आपकी पगार बढ़ा दिया जाएगा, आपका पगार बढ़ा दिया जाएगा। इसी महीने में अप्रैल 30 तारीख से पहले ही आपको मैसेज आपका कंपनी से आ जाएगा, योर सैलरी वापस रिस्टोर हो गया है, यू विल गेट 100% सैलरी।
धन्यवाद यीशु। प्रभु जो कुछ भी आपने प्रकट किया मैंने बोल दिया है। प्रभु जो जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे आपकी कार्य हर एक का जीवन में प्रकट हो लॉर्ड, आपकी महिमा हर एक का जीवन में ब्लेस प्रकट हो। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया, आपकी कार्य हमारा जीवन में पूरा हो। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों प्रभु आशीर्वाद करें। हमें पुनरुत्थान का संदेश हम देख रहे थे। प्रभु वचन को लेके फिर से संदेश को आप सुनिए। इस पुनरुत्थान का दिनों में प्रभु हम सबके जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू।